कॉकटेल पैरेट का कारोबार करने के लिए नॉर्मल छोटे साइज के कॉकटेल ना रखें, जंबो साइज यानी बड़े साइज और अच्छी म्यूटेशन के कॉकटेल रखें, जिसमें एमराल्ड कॉकटेल, फेलो कॉकटेल, इनो कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल जैसी अच्छी म्यूटेशन रखें जिनकी पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा है। कुछ म्यूटेशन मसलन नॉर्मल साइज के ग्रे कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल, कॉमन व्हाइट जैसी म्यूटेशन की डिमांड पाकिस्तान में कम है। ऐसे नॉर्मल साइज का कॉकटेल पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी मुश्किल से 3 से 5 हजार तक फरोख्त होता है। कॉकटेल के लिए बॉक्स का साइज लंबाई और चौड़ाई में कम से कम 10 बाई 10 इंच का होना चाहिए। बॉक्स सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो, नरम लकड़ी का बॉक्स कॉकटेल कुतर देते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो मटकी के पेंदे का साइज भी कम से कम 10 इंच से कम ना हो। अगर जंबो साइज यानी बड़े साइज का कॉकटेल है तो बॉक्स का साइज कम से कम 1 फुट तक लें ताकि मेल और फीमेल और उनके बच्चे आसानी से बॉक्स में बैठ सकें। नेस्टिंग मटेरियल में लकड़ी का इस तरह का नरम बुरादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें बुरादा नरम लकड़ी का हो और ताज़ा हो। पुराने बुरादे में जरासीम वगैरह हो सकते हैं। कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी का बुरादा सख्त और नोकदार होता है जिसकी नोक अंडे को लगने से अंडे खराब हो सकते हैं। नरम बुरादे के अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रीक बुरादा जो कि बिल्कुल ब्रीक पाउडर की शक्ल में होता है। बॉक्स के नीचे और चारों तरफ इस तरह कोपक्स पाउडर छिड़क दें ताकि माइट्स और कीड़े मकोड़े बॉक्स में न जाएं। फिर बिल्कुल थोड़ा सा आधी इंच से भी कम ब्रीक बुरादा डाल दें। उसके ऊपर लकड़ी के नरम बुरे की आधी इंच तक तय लगा दें। ज्यादा बुरादा डालने से अंडे बुरादे के अंदर धंस जाते हैं जिसकी वजह से अंडे ठीक से हैच नहीं होते। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो नरम और मोटे बुरादे की तय कम से कम 2.5 इंच तक कर दें ताकि कॉकटेल के बच्चों की टांगे टेढ़ी ना हो। जब बच्चे 10 से 15 दिन के हो जाएं तो बॉक्स से पुराना बीठों वाला खराब बुरादा निकालकर कोपक्स पाउडर डालकर नया बुरादा डाल दिया करें ताकि बच्चे साफ सुथरे और सेहतमंद रहें। अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की अच्छे से सफाई करें और दोबारा कोपक्स पाउडर डालकर बूरा डाल दिया करें। कॉकटेल के एक पेड़ के लिए केज की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 1.5 या 2 फुट तक होनी चाहिए। अगर केज का साइज 3 बाई 1.5 फुट से कम हो तो कॉकटेल अच्छी ब्रीड नहीं करता। इससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर है। इतने केज में कम से कम 2 स्टिक लगाएं, एक बॉक्स के पास और दूसरी थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं ताकि कॉकटेल आसानी से केज में उड़ सके। स्टिक की मोटाई तकरीबन 1 या आधा इंच तक हो और केज या कॉलोनी में मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिले नहीं, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। स्टिक दाने पानी और सॉफ्ट फूड के बर्तन के बिल्कुल ऊपर ना लगाएं वरना इनके बीठे दाने या पानी में गिरेंगी जिनको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज ऐसा हो जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो ताकि इनकी बीठे वगैरह ट्रे में चली जाएं। ट्रे की सफाई करना भी आसान होता है। अगर कॉकटेल के 3-4 पेड़ इकट्ठे कॉलोनी में रखने हैं तो कॉलोनी में कुछ कॉकटेल दाने के बर्तन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी दूसरे कॉकटेल को दाना और सॉफ्ट फूड खाने नहीं देते। अगर कॉलोनी में कॉकटेल ज्यादा हैं तो कॉलोनी में हमेशा दाना 2 बर्तनों में रखें और सॉफ्ट फूड भी 2 अलग बर्तनों में रखें ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। कॉकटेल से अच्छी ब्रीड लेने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। केज ऐसी जगह हो जहां सूरज की रोशनी आती हो। अगर केज किसी बंद कमरे में है तो बल्ब की रोशनी कम से कम 10 घंटे के लिए केज में रहे। जिस जगह कॉकटेल रखे हैं वहां रोशनी कम होगी तो कॉकटेल ब्रीड नहीं करते। कॉकटेल इंसानों से बहुत डरते हैं, इसलिए केज ऐसी जगह हो जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, छिपकली वगैरह केज के पास ना हो। अगर केज ऐसी जगह रखना है जहां घरों वालों का आना जाना है तो केज जमीन से 5-6 फुट ऊंची जगह पर लटकाएं जहां कॉकटेल डरे नहीं। केज की सफाई हफ्ते में 1 बार और दाने पानी खासकर सॉफ्ट फूड के बर्तनों की सफाई रोजाना किया करें। कॉकटेल में मेल फीमेल की पहचान 7-8 माह की उम्र के बाद होती है जब कॉकटेल पहली मोल्टिंग क्लियर करते हैं। ऑरेंज चिक कॉकटेल जिनमें पर्ल कॉकटेल, ग्रे कॉकटेल, फेलो कॉकटेल, कॉमन व्हाइट कॉकटेल की म्यूटेशन में जिनके चेहरे पर ऑरेंज रंग का दायरा वाज़ा तौर पर नजर आए वो मेल होगा। जो फीमेल होगी उसके गालों पर ऑरेंज रंग का दायरा मेल की निस्बत छोटा और दायरे का रंग भी मध्यम सा होगा। खासकर ग्रे कॉकटेल में मेल फीमेल की पहचान करना बहुत आसान है। ग्रे कॉकटेल में नर का चेहरा सफेद और गालों पर ऑरेंज कलर वाज़ा तौर पर नजर आएगा। जो फीमेल होगी उसके चेहरे पर ग्रे कलर की मास्किंग ज्यादा होगी और ऑरेंज कलर भी बिल्कुल मध्यम सा होगा। चारकोल कॉकटेल के चेहरे पर ऑरेंज रंग का दायरा नहीं होता लेकिन उसके पर रंगदार होते हैं। ऐसे कॉकटेल और ऑरेंज चिक कॉकटेल जब मोल्टिंग क्लियर करके 7-8 माह के हो जाएं तो जिन कॉकटेल के परों के नीचे और दुम के नीचे छोटे छोटे धब्बे या दारियां वाज़ा तौर पर नजर आए वो फीमेल होगी और जो मेल होगा उसके परों और दुम के नीचे 6 माह की उम्र तक दारियां या लाइनें बिल्कुल मध्यम सी नजर आएंगी। जैसे जैसे मेल बड़ी उम्र का होता चला जाएगा दारियां बिल्कुल साफ या बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी। इनो व्हाइट कॉकटेल जो कि मुकम्मल सफेद होता है उसके नर और फीमेल दोनों के पर बिल्कुल साफ होंगे। उनको आप अगले बताए गए तरीकों से ही चेक कर सकते हैं। मेल और फीमेल चेक करने का तीसरा तरीका ये है कि जब अडल्ट मेल स्टिक पर बैठता है तो दोनों पांव करीब करके बैठता है जबकि फीमेल पांव फैलाकर बैठती है। यानी फीमेल जब बैठेगी तो उसके दोनों पांव के दरमियान फासला ज्यादा होगा। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें मेल और फीमेल कौन सा है।
चौथा तरीका यह है कि कॉकटेल के बैठे करने वाली जगह के ऊपरी हिस्से पर उंगली फेरने से हड्डियों के दरमियान जोड़ खुले हुए महसूस हो या हड्डियों के दरमियान इतनी जगह महसूस हो जहां से अंडा आसानी से गुजर सके तो वो फीमेल होगी, और अगर हड्डियां नोकदार या करीब करीब जुड़ी हुई महसूस हो तो वो मेल होगा। पांचवा तरीका जिसमें आप इनकी आवाज सुनकर भी मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। आवाज सुनकर पहचानने का आसान तरीका यह है कि आप 7-8 माह की उम्र के कॉकटेल का केज सूर्य की रोशनी में खुली जगह पर रखें जहां कोई इनको तंग न करे। जो ऊंची आवाज में विस्लिंग करेगा यानी गाना गाएगा वो मेल होगा। फीमेल भी विस्लिंग करती है लेकिन बिल्कुल मध्यम आवाज में। अगर आपने 6-7 माह से कम उम्र कॉकटेल में मेल और फीमेल का पता लगाना है तो फिर आप DNA टेस्ट करवा लिया करें।